भैया रो राम राम। हमें तो चिंते हुई और ना हो हमारा सचिन चौधरी। हमारे संगे मध्य प्रदेश सरकार के नए खनिज मंत्री बिरजेंद्र प्रताप सिंह जी हैं। मंत्रालय मिलने के बाद पहली बेर बुंदेली बौछार पे हैं। भाई साहब, आपकी पसंद को है मंत्रालय के कछु नापसंदी है? नहीं नहीं, जो हमें लगा था कि यदि मुख्यमंत्री जी ने हमें जो डिपार्टमेंट दो है तो सोच समझ के दो हुए, और इसे कि कोनो भी डिपार्टमेंट है उन्हें काम करने की ज़रूरत है। और हम जो मानी थी कि यदि हमें नए डिपार्टमेंट मिले हैं तो हमें एक ऐसा काम करके दिखाओ चाहिए कि जी को एक अपने डिपार्टमेंट को एक नाम हो। कैसे बेसिकली आपने जो देखो हुए कि अब एक कैबिनेट के बैठक में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब बात कही है कि हर डिपार्टमेंट को एक ग्रेडेशन हुए, तो हम चाहिए थे कि हमारा डिपार्टमेंट अच्छो परफॉर्म करे और हमारा एक नंबर 1 पे जाए। लेकिन आपको डिपार्टमेंट अगर ग्रेडिंग के हिसाब से चले तो सबसे ज़्यादा चुनौतियां भरो है। अवैध खनन को लेकर लगातार सवाल उठा कोनो भी सरकार हुए। अब आपको सरकार की आय भी बढ़ाने, बेहतर परफॉर्मेंस भी देने हैं और अवैध खनन भी रोकने, कैसे ये सब चीज़ें संभव हुई हैं? बात सही है, आप जौन कह रहे हो बिल्कुल सही बात है। कैसे जहाँ पे आमद ज़्यादा होत है, जहाँ पे मिनरल जहाँ पे अपने मिलत हैं और उनमें खनन को कायम कम होता है, तो उनमें निश्चित रूप से अवैध उत्खनन भी कछु होते हैं। लेकिन बहुत सी चीज़ें हमें लग रहा है कि पूर्व की सरकार ने और हमारे केंद्र की सरकार ने भी इनमें कई निर्णय लिए हैं। एक ऑक्शन वाले जो नीलामी करवे वाली बातें करी हैं। दूसरी बात, ऑनलाइन आजकल चाहे रेवेन्यू जो कलेक्शन हो रहा है वो भी ऑनलाइन हो गया है। हमारे परमिट भी जौन है ई परमिट हो गए हैं, और इससे बहुत कुछ चीज़ें स्ट्रीमलाइन भई हैं। लेकिन हाँ, यह बात ज़रूर है कि कई ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हैं जिनमें भी अबे कछु न कछु अवैध उत्खनन की गुंजाइश होत है। लेकिन अब अवैध उत्खनन उतहीं पे है जहाँ पे वो कॉन्ट्रैक्टर जो उनका मिलो है वही यदि चाह रहो तभी अवैध उत्खनन हो सकत है, या फिर जहाँ पे ठेका नहीं भये हैं उते पे भी जो संभव है। तो इसे अब हमारी समीक्षा बैठक हमने परसों करी थी, कल हमने चार्ज लो है। बहुत जल्दी हम इनमें एक कंट्रोलिंग अथॉरिटी कोनो ऐसी चीज़ हम कर भी, जिससे कि नीचे को जो स्टाफ है वो भी हमारा सबल हो और सुदृढ़ हो, जिससे कि हमारे उसका कंट्रोल कर पाइए। कैसे जहाँ ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट लोगन को है उते पे कहूँ ना कहूँ माइनिंग डिपार्टमेंट हमारा पीछे हो गया है, तो ऊखा भी हमें कैसे मजबूत करने हैं ऊपर भी हमने बात करी है। और बहुत जल्दी हम इस पे एक रणनीति बना के कंट्रोल कर भी। तो ये कहलाएं जैसे परिवहन की अपनी पुलिस हो, आबकारी की अपनी पुलिस हो, तो ऐसी का जो खनिज की का अपनी कोई पुलिस की प्लानिंग? ई पे भी हमारे विचार कर रहे हैं। ई पे भी विचार कर रहे हैं कि एक अपने स्टाफ का उनका सिक्योर रखवे। कैसे आजकल आप देख रहे हो कि उनके पास कोनो ऐसे दलबल नहीं रहा था, और जो नीचे काम करत हो, खासकर जो लोग अवैध काम करत हैं बेओने ज़्यादा एक्चुअली दादागिरी से दमखम से काम करते हैं। तो हमें अपने स्टाफ का बचावे के लाने कि उनकी कार्रवाई के बाद कोनो उनके ऊपर ऐसो वार ना हो पावे। ई पे भी ज़रूरत है हमें कुछ काम करवे की, ऊपर भी हमने बात करी है। बुंदेलखंड क्षेत्र में खासतौर से जो आपको पन्ना को, हीरा को खनन को कई बार मामला फिर लगत के अब होते माइनिंग बंद होने वाली है, फिर चालू होने वाली है। बक्सवाहा में भी बंदर खदान को लेके बड़ी तैयारी करी गई थी पूर्व की सरकार द्वारा। बुंदेलखंड क्षेत्र में हीरा खनन को लेके का विशेष प्लानिंग है? काहे के बुंदेलखंड क्षेत्र में जो बड़ा मामला है। बुंदेलखंड तो ठीक है, पन्ना में सबसे बड़ा मामला है। कैसे बुंदेलखंड के अंदर पन्ना भी आउट है, जो पन्ना की पहचान ही हमारी हीरा से है। और बहुत सी हमारी हीरा की खदानें नेशनल पार्क की बढ़ोतरी के कारण, उनको एरिया बढ़ने के कारण बहुत सी हमारी जो उथली खदानें हैं भी बंद हो गई हैं। आज पन्ना में खासकर रोज़गार की समस्या भी हमारी खड़ी हो गई है। कैसे बहुत से लोग खनन के माध्यम से, चाहे वो फर्शी पत्थर वालों खनन हो गए, चाहे हीरा को हो गए, चाहे ग्रेनाइट को हो गए, चाहे लाइमस्टोन को हो गए, पर्टिकुलर एक पॉकेट में जो वहाँ पे रोज़गार चलत तो हमें ऐसा लगा था कि वो रोज़गार ख़त्म होने के कारण बहुत से लोग बेरोज़गार भय हैं। और इसे हम उमें भी हमने बात करी है कि कोई ऐसा कोनो एरिया हम यदि निकाल सकें
जी में होते कि लोगन को रोज़गार चल सके। कैसे हम एक पन्नई शहर का ऐसो देख रहे हैं कि जौन पहले जितनी रौनक रहती वह कहूँ न कहूँ घटी है। वो को कारण भी जो है कि उनके जौन काम चलते भी बंद भये हैं, और बंद होवे को कारण नेशनल पार्क की जो सीमाएँ बढ़ी हैं। लेकिन नेशनल पार्क ने भी बड़ी तरक्की करी है, जहाँ पे हमारे एक भी टाइगर नहीं हते। आज उते पे 35, 40, 50 टाइगर हो रहे हैं और लोगन का मिल रहे हैं। लेकिन हम इखा कैसे रोज़गार से सब खा जोड़ें, कैसे लोगन की रोज़गार की ना मिल है। तो बे आपने देखो हुए बहुत से बुंदेलखंड की लेबर भी हमारी पलायन भई, प्रवासी मजदूर हमारी बड़ी संख्या में लौटे। तो अबे हम लेबर डिपार्टमेंट भी एक हमें महत्वपूर्ण विभाग मिलो है, उसे भी हमने अबे बात करी है। एक हमने पोर्टल डालो है जिसमें रोज़गार देवे के लाने कि को जौन की जैसी काबिलियत है उस हिसाब से उसका रोज़गार मिले। अबे हमने 30,000 लोगन का रोज़गार दो है। और हम जो चाहिए थे कि जो हमारी लेबर इतने की है बस चिन्हित हो गई है, हर जिला वाइज चिन्हित हो गई है कि हमारी कौन से ज़िला में कितनी लेबर बाहर काम कर रही है। उमें भी हम काम कर रहे हैं कि हमारी जो लेबर खा इतनी मध्य प्रदेश के अंदर कैसे काम मिले जब बाहर ना जा पाए। तो ई के लाने भी हमारे प्लानिंग कर रहे हैं। और बहुत जल्दी हम जो भी चाहिए थे कि जो लेबर मेहनत को काम कर रही है उनमें कछु न कछु हर लेबर को एक हुनर रहा थे, चाहे वो गांव को आदमी हो, चाहे शहर को है, या वो कारीगर है, या वो कारपेंटर बढ़ईगिरी कर रहा हो, या लोहारगिरी कर रहा हो है। तो हम जो भी चाह रहे हैं कि ऐसे कुछ ITI के माध्यम से ट्रेंड भी करे जाएं। जो आज भी 5-10 हज़ार 15,000 रुपया कमा रहे हैं, कल के दिन भी 25,000 कमाए। और कैसे योजनाओं के माध्यम से अपन लेबर का पैसा तो बहुत दे रही है, योजनाएं भी बहुत आ रही हैं, सरकार दे भी रही है। लेकिन वो एक वन टाइम है, मतलब एक बार आपने दे दो के बाद। लेकिन यदि आप उनका कहूँ नौकरी में अच्छी स्किल करके लगा दे हो तो वो एक परमानेंट एक उनका नौकरी मिल जाए और उनको एक स्रोत बन जाए। श्रम मंत्रालय की जो आपने बात करी, आपने पोर्टल की बात करी, लेकिन पोर्टल में मजदूर कैसे जुड़ पाए? क्योंकि बाकी जो पढ़ो लिखो वर्ग है वो तो जुड़ जाए पोर्टल में, ई के लाने कछु बीच की कोनो चेन बनावे की कोशिश को उन मजदूरन को कैसे करके पोर्टल तक ले आ पाए? हम जो चाह रहे हैं कि जो हमारे लेबर डिपार्टमेंट के लोग हैं हर ज़िला में बैठे हैं, कैसे अब स्टाफ की भी हमारे पास कमी है कि उते पे हम एक ऐसो एक दफ्तर खोलें या एक ऐसे हम काउंटर खोलें जिसमें लेबर आवे, अपने का रजिस्टर्ड करावे, अपनो जो भी चीज़ें हैं वे बतावे, और फिर उनका उनके माध्यम से पोर्टल में उनका डालो जाए, जिससे उनको एक्सेप्टेंस सामने वालों जो भी उन्हें डिमांड है वे उन्हें ले पाएँ। इको भी हम काम कर भी। तो आपके दो ही जो मंत्रालय हैं, एक मंत्रालय देवे वालों है, एक मंत्रालय लेवे वालों है। तो हम जब माने कि खासतौर से हम पन्ना भी गए थे आपके चुनाव के समय, तो जो रोजगार की बड़ी समस्या आती वह आप बेहतर तरीके से दूर हो पे? अब बेहतर तरीके से दूर हो गई जो तो नहीं हम कह सके हु है, जब बात पे हम प्रयास कर रहे हैं। कैसे हमारी देखो हम बताएं, पन्ना हन में उस साइड में थोड़ी एक समस्या और खड़ी हो गई है कि जो नेशनल पार्क को एरिया बढ़ने के कारण जो हमारी फैक्ट्रीज़ हैं उनको बायोस्फीयर घोषित होने के कारण, NOC ना मिलने के कारण बड़े बड़े उद्योग नहीं आ पा रहे। तो बेसिकली हमें जोड़ने उनका उतई के जो हमारा मिनरल है या जो भी हमें खनिज संपदा है उसे हम कैसे जोड़ पाएँ, ई पे काम करने की ज़रूरत है। और लेबर जो हमारी स्किल्ड है, कैसे दो ही डिपार्टमेंट हमें ऐसे चैलेंजिंग है और हमारे लाने काम करने के लाने बहुत बड़ा फील्ड है। तो हम चाहे भी वो लिंकअप करके अच्छे से काम करें। तो ये थे विजेंद्र प्रताप सिंह जी, जिनको क्या हुआ कि उनके जो दो ही विभाग हैं उन दो ही इनको आपस में जोड़ के ऐसी चुनौती को पार करे जिससे रोजगार भी मिलवे और सरकार की आय के साधन भी बढ़वे। कैमरामैन नीलेश के संग सचिन चौधरी, बुंदेली बौछार के लाने। ज्वाइन कीजिए MPPSC में अब तक का सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने वाला MPPSC सुपर 100 बैच। ये एक ऑफलाइन बैच है जो 1 सितंबर से सिविल सर्विसेज क्लब भोपाल में शुरू होगा। हर साल की तरह इस साल भी बैच में है केवल 100 सीटें। 10 महीने के इस बैच की फीस है मात्र 24,000। एडमिशन होंगे सिर्फ 9 अगस्त 2020 को। इच्छुक विद्यार्थी संपर्क करें 7747068666।